वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज ज़रा आपसे बात करते हैं एक ऐसे संगे मील की जिसमें बतौर पाकिस्तानी हम सबको फ़ख्र होना चाहिए। बात जब हम करते हैं पाकिस्तान की ज़राअत की, तकरीबन 70% लोग पाकिस्तान के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़राअत के शोबे से मुंसलिक हैं। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए हमारे कुछ कैश क्रॉप्स की, तो उसमें सर फहरिस्त आता है पाकिस्तान का चावल, जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। पुराना चावल, मोटा चावल, बिरयानी का चावल, ये वो है जो हर घर में भी पकता है और दुनिया में आप कहीं पे भी जाएं इसकी खुशबू से आप भाग जाते हैं कि ये पाकिस्तानी चावल है। लेकिन आपको बताते चलें कि आज जो संगे मील, आज जो माइलस्टोन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो यकीनन एक एग्जाम्पल है। पिछले साल की अगर हम राइस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान को देखते हैं, ये तकरीबन $2.1 बिलियन की थी। लेकिन इस दफ़ा आपको जानकर खुशी भी होगी, हैरानगी भी होगी कि प्राइवेट सेक्टर ने, एसोसिएशन ने, हमारे जो चावल के काश्तकार हैं, उन्होंने अपने तई मेहनत करते हुए इसको ऑलमोस्ट डबल किया है। यानी मुल्क के लिए तकरीबन $4 अरब $4 बिलियन हमने राइस एक्सपोर्ट से कमाए हैं। मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि 60 लाख टन पाकिस्तानी चावल एक्सपोर्ट किया गया है। आइए ज़रा इसको मज़ीद सेलिब्रेट करते हैं। इसमें और हालात को कैसे साजगार बनाया जा सकता है ताकि पैदावार बढ़े, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ें और पाकिस्तान में मज़ीद खुशहाली आए। आज हमारे साथ मौजूद हैं चेलाराम खेलानी साहब, जो कि चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के, भी चेयरमैन है राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान यानी रीप के, और CEO हैं के ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया चेलाराम साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं फैसल अनीस मजीद, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ग्लोबल पल्सेस कॉन्फेडरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, डेप्यूटी कन्वीनर हैं आप स्टैंडिंग कमेटी ऑफ राइस के एट दी FPCCI। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें तो हमारी राइस एसोसिएशन कर ही रही है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, एक गुज़िश्ता दफ़ा इन्होंने एक अवार्ड्स का और बिरयानी फेस्टिवल का इनेकाद किया एट द प्रेसिडेंट हाउस। वहाँ पे एक किताब को शाया किया गया जो पाकिस्तान की ख़ास तौर पे जो राइस की काश्त है उसकी पूरी हिस्ट्री को लेती है, मुख्तलिफ इक़साम के बारे में बताती है। लेकिन बड़ी यूनिक बात मुझे इसकी ये लगी कि जब आप उस किताब को, उस मेमोरेलिया को, उस कॉफ़ी टेबल बुक को खोलते हैं तो उसमें आपको पाकिस्तानी बासमती की खुशबू आती है। ये आपने कैसे अचीव किया था? बात वहाँ से शुरू करते हैं। थैंक यू मैडम कि आपकी मेमोरीज़ को सबसे पहले मैं सलाम करूंगा, क्योंकि काफ़ी सारी जो हमारी बुक्स बनी थी जिन को लोगों को दी, तो उनमें जैसे होता है कि टेबल पे रख लेते हैं या घर पे रख लेते हैं, और जब वो ओपन करते हैं तो उसमें अरोमा जैसी एक पाकिस्तानी जो बासमती की खुशबू वो आना शुरू हो जाती है। तो माशाल्लाह मैं तो आपकी मेमोरी को, जो आपको आज तक हमारे राइस सेक्टर के हवाले से हर चीज़ याददाश्त है। तो ये देखें, हम मशहूर हैं पाकिस्तानी बिरयानी राइस, वर्ल्ड वाइड हमारे चावल पाकिस्तान के दुनिया भर में मशहूर हैं और उसकी खुशबू भी है। आप दुनिया भर में जाएंगे, बिरयानी हर कोई नाम जानता है बिरयानी, मगर उसमें क्वालिटी कौन सी होती है वो लोगों को कम पता होता है। अगर आप जाएंगे प्रीवियस हिस्ट्री पे, आज से 15-20 साल पहले सब लोग बोलते थे कि भाई इंडिया का चावल अच्छा है। सब लोग ये कहते थे कि यार पाकिस्तान का चावल हमारा अच्छा क्यों नहीं है। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान एक सेम मतलब कि बॉर्डर लाइन की हमारी लैंडें थी, तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रोसेसिंग यूनिट नहीं थे। तो मगर माशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर जब से आया, इस सेक्टर को जब से हमने 300 मिलियन से हमारी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी, जब प्राइवेट सेक्टर आया तो 10 लाख टन की हमारी एक्सपोर्ट थी और 300 मिलियन की। आज जो आपने बात की 4 बिलियन, ये तो हमने भी नहीं सोचा था। 4 बिलियन, हम तो 3 बिलियन की बातें करते थे। जब भी गवर्नमेंट से हमारी बातें होती थी कि भाई राइस सेक्टर को क्या एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाओगे, तो हम कहते थे भाई 3 बिलियन हमारा एक ख्वाब है, ड्रीम है पाकिस्तान में। बट इस साल जो हमने 4 बिलियन का जो किया है, रियली हम खुद ही मतलब इतने, वो आपने बोला हैरानगी वाली बात है या खुशी वाली बात है, तो हमारे लिए तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से जो 9 अगस्त को हम। अच्छा, लेकिन हम जानना चाहते हैं ये पॉसिबल कैसे हुआ चेहरा साहब? ये एक बम्पर क्रॉप आ गई या जो सालों की मेहनत थी वो रंग लाई, नई मार्केट्स में हम चले गए, पाकिस्तानी यानी इसकी मांग बढ़ गई, आपको कीमत अच्छी मिली, ये हुआ कैसे? देखें, इसका क्रेडिट मैं दूंगा राइस एक्सपोर्टर के जितने मेंबरान हैं, जिन लोगों की ह्यूज इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने की है, नई टेक्नोलॉजी की मशीनें उन लोगों ने अपनी लगाई है, इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगाई हैं, अरबों रुपए की एक इंडस्ट्री लगाई है उन लोगों ने अपनी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। अच्छी अच्छी पैकेजिंग, आप देखें पहले आप सुपर स्टोर पे जाते थे, आपको 5 kg 1 kg की पैकेजिंग यहाँ पर नहीं मिलती थी। आप जोड़िया बाजार से जाके 25 और 50 kg के बड़े थैले लेते थे। आप दुनिया भर में पाकिस्तान के 1 kg से लेके 2 kg 5 kg 10 kg के ब्रांडेड चावल बिरयानी के तो डेफिनेट इन्वेस्टमेंट की है ना। और दूसरा क्या है कि हमने इस पर वैल्यू एडिशन पे हम लोग गए हैं, क्वालिटी को हमने इम्प्रूव किया है, बेहतर किया है पाकिस्तानी राइस को। तो वो एक वैल्यू एडिशन जो हमको अपने डॉलर्स की सूरत में जो हमको प्राइस मिली है, एक तो उसकी वजह से। दूसरा हमने क्या है कि सीड जो पाकिस्तान की क्रॉप बढ़ाने के लिए, वो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर जो राइस एक्सपोर्टर के मेंबर हैं, उन लोगों ने ही प्राइवेट सेक्टर को मतलब सीड इंपोर्ट किया है पाकिस्तान की क्रॉप को डबल करने में।
और दूसरी जो टेक्नोलॉजी जो ग्रोइंग साइड पे जाएंगे हम लोग बहुत वीक हैं, कमज़ोर हैं, क्योंकि किसान हमारे उसको अवेयरनेस नहीं है। हमने वहाँ पर जाके सेमिनार किए, कॉन्फ्रेंसें की हैं, उनको नई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो दुनिया में वर्ल्ड वाइड चल रही हैं उनको वो मुतारफ करिए, बल्कि वो हमने इम्पोर्ट की यहाँ पर, उनको वो चीज़ें फैसिलिटी दी हैं। तो मेरे ख्याल में ये आने वाले दिनों में इस प्रोसेस को मज़ीद आपकी जो ज़रूरी ताकत है, पैदावार है, उसको बढ़ाएगा। आपने जैसे कहा कि इसकी जो सबसे ज़्यादा समरात की ज़रूरत है वो तो एक आम किसान को है। इस वक्त बहुत सारा मोमेंटम बन रहा है TDAP की तरफ से, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ इवेंट्स किए जा रहे हैं, और मैं ख़ुद इस बात की गवाह हूँ कि जो रीप है हमारी राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, वो अपने तई लोगों को एक्नॉलेज भी करती है, यानी दुबई तक जाके मार्केट्स को एक्सप्लोर करना, नए सेलर्स को बुलाना, जो लोग ज़्यादा बड़े ऑर्डर्स पाकिस्तान के लिए प्लेस करते हैं उनको अवार्ड देना। तो ये एक रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है जिस पर रीप बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन फैसल, आपकी तरफ आना चाहूँगी। माशाल्लाह कसीर आबादी है पाकिस्तान की, आपका एक्सपोर्ट पे तो फोकस है, लेकिन जो हमारे अपने मुल्क के रहने वाले हैं और ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 2-3 साल बहुत टफ गुजरे हैं। लोगों ने कहा कि जो खाने पीने की अशिया हैं, अशय खुर्दोनोश, उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। तो जो हमारे मुल्क में रहने वाले लोग हैं उनके लिए क्या पैगाम है? वो कैसे ये बेहतरीन जो खुराक है हमारी, जो दुनिया भर में जिसको पजीराई हासिल है, उनकी दस्तरस में रहेगी? देखिए, हमारे पास एडवांटेज ये अल्लाह ताला की तरफ से कि राइस जो है सिंध में जो वैरायटी होती है वो हम लोकली कंज्यूम नहीं करते। इवन जो हमारा गरीब तबका भी है वो बासमती का टोटा या ब्रोकन राइस कंज्यूम करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो एक्सेस राइस होता है जो कि हम मेनली एक्सपोर्ट्स के लिए ग्रो कर रहे हैं सिंध एरिया के अंदर, और वही मेजर क्वांटिटी में जा रहा होता है। जैसे चेला साहब ने कहा कि हमने इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग की है पीछे यील्ड डेवलपमेंट पे और सीड डेवलपमेंट पे। तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ इवेंट्स जो रीप ने इनोवेटिव टाइप के किए हैं इस पूरी हिस्ट्री में, जिसका मैं भी पार्ट रहा हूँ, तो मैं आपको वो बताता चलता हूँ। 2018 में रीप राइस कॉन्फ्रेंस लाड़काना हमने की थी, जिसके अंदर हमने यहाँ से कराची से टॉप 60 एक्सपोर्टर्स लेके गए थे, अलॉन्ग विद फार्मर्स जो वहाँ पे सीड देते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं, जो भी इनपुट्स देते हैं, अलॉन्ग विद ऑल द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, आपका गवर्नमेंट का जितना एग्रीकल्चर हैंडलिंग डिपार्टमेंट होता है, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे हम लेके गए और 2 दिन की हमने वहाँ कॉन्फ्रेंस की। उस कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट है वो आप आज देख रही हैं, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें पता चला कि फार्मर्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको पता चला एक्सपोर्टर्स के क्या प्रॉब्लम है, और गवर्नमेंट किस तरह लाइसेंस कर सकती है इस सबको मिटिगेट करने के लिए। बट जिस तरह चेला साहब ने कहा कि ये हमने सारे एक्सपोर्टर्स ने मिल के ये काम किया है, तो उस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे एक्सपोर्टर्स को कॉन्फिडेंस आया, दे इन्वेस्टेड हेविली इन द फार्मलैंड्स। वहाँ पे मशीनरी इंपोर्ट की, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की, उसके बाद सीड इंपोर्ट किया, उस लैंड को फार्मर्स को भी अवेयरनेस दिया और मॉडल फार्म्स बनाए खुद के ज़रिए, खुद के लैंड्स पे मॉडल फार्म्स बनाए। क्योंकि जब आप एक मॉडल फार्म बनाते हैं, उसके आप देखते हैं कि उससे इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो आस पड़ोस के सारे फार्मर्स उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। बिल्कुल। वहाँ पे हम गए, लेज़र लेवलर्स का कॉन्सेप्ट लेके आए, ताकि उसको वाटर कम से कम 1/3 ऑफ द वाटर के ऊपर हम कंज्यूम करके कि पाकिस्तान में अक्सर ये बात की जाती है, वैसे तो हालिया बारिशें इस वक्त सैलाबी सूरत हाल बर्पा किए हुए हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ वाटर एक रिसोर्स ऐसी होगी कि आने वाले दिनों में हमें इसका ज़िया देखने को नज़र आ रहा है। एंड राइस इज़ अ वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप, तो इसके लिए जो नई टेक्नोलॉजी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अब क्या ये पानी की कंजम्पशन कुछ इसमें बेहतरी आई है, परसेंटेज कमी हुई है? देखिए, उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, बट इस तरह ये जो प्रोजेक्ट आपको लेज़र लेवलर का कह रहा हूँ, तो उसमें अनइवन लैंड थे, जिसके अंदर कहीं पे ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड था, कहीं पे कम था, तो वो 6 इंचेस मेंटेन करने के लिए कहीं आप 2 फीट्स जा रहे हैं। तो उसको जब हमने लेवल किया तो उससे आपकी 1/3 कंजम्पशन हो गई, उसमें हमने एफिशिएंसी इसको लेके आ गए। उसके बाद हमने ट्रांसप्लांटर्स यूज़ किए। ट्रांसप्लांटर्स के अंदर जो मैनुअली सीडिंग आप करते हैं, 60,000 प्लांट्स आप लगाते हैं 1 एकड़ पे, उससे जब हम ट्रांसप्लांटर्स पे गए तो 1 लाख प्लांट्स लगाए हमने 1 एकड़ पे। तो ये पैदावार भी बढ़ाता है, काश्तकारी भी बढ़ाता है, एरिया आपने बढ़ा दिया उसका, और उसी से आपने यील्ड इंप्रूव कर ली, आपने प्लांटेशन बढ़ा ली। उसी के साथ मैनुअल हार्वेस्टर्स की जगह पे ऑटोमेटिक हार्वेस्टर्स यूज़ करने से जो ग्रेन लॉस होता था हार्वेस्टिंग के टाइम पे, वो हमने रिड्यूस कर लिया। तो ये पूरी सप्लाई चेन के अंदर जो लॉसेस थे वो हम रिड्यूस करते गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2018 के बाद से जो हमारे इतने सारे बड़े एक्सपोर्टर्स जाके इन्वेस्ट कर रहे थे, 2-3 साल उन्होंने लॉसेस किए,
उसके बाद जाके ब्रेक इवन पे आए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इस लेवल पे ले आए गए। ये वो $4 बात है बिलियन ना कि पे वो लेके आए। कहावत जैसे है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है। तो आप जो मेहनत करते हैं, जो एफिशिएंसीज लाने के, वो रंग लाती हैं। थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, जैसे आपने कहा शुरू में लॉसेस भी होंगे, फिर ब्रेक इवन पे, लेकिन आज उसके समरात सामने हैं। चलेराम साहब, ये भी कहना चाहूँगी कि इस वक्त हम चावल बेहतरीन क्वालिटी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू एडिशन, कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि क्या हम, जैसे राइस वाटर दुनिया में बहुत मशहूर है, उसको शैम्पूज़ में, बाकी चीज़ों में, क्या हम जो इसकी बाकी रिलेटेड एरियाज़ हैं उस पर भी काम कर रही है इस वक्त राइस एसोसिएशन? जी बिल्कुल काम कर रहे हैं। सबसे पहले देखें इसका राइस का जो आयल है ना, आपने देखा राइस ब्रांड का आयल कितना हेल्दी होता है। आज अगर जो हमारे कंपटीटर ममालिक हैं ना, वो इस राइस से, राइस जब छिलका उतरता है, ये सब चीज़ें वैल्यू एडिशन में आती हैं। जो उसका छिलका उतरता है, उससे ब्रांड जो होता है उसको मतलब कि वो साल्वेंट प्लांट में जाके उसका आयल बनता है, हेल्दी आयल है वो। पूरी यूरोप के लोग वो हेल्दी आयल खाते हैं, सेहत के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। तो हम उस पर भी जा रहे हैं, मगर क्या कि आजकल के जो हालात हैं ना, तो इस पर काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए इंडस्ट्री को लगाने के लिए, और वो कैपेसिटी भी चाहिए उसको, वो राइस ब्रांड मौजूद भी मिलना चाहिए। तो इसमें अगर गवर्नमेंट की अगर हमको सपोर्ट मिली तो हम उस पर काम कर रहे हैं। 2-3 हमारे कॉन्फ्रेंस भी हुई, अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट मिली तो हम उस वैल्यू एडिशन पे भी जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आज असल में इन संगे मील को, इस माइलस्टोन को हम सेलिब्रेट करना चाहते थे और आपको दिखाना चाहते थे कि ख़ास तौर पे जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, जिनको यकीन है पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान में माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी ताकत, इतनी नेमतें दी हैं कि हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, खुशहाली ला सकते हैं। पहले तो उनको सेलिब्रेट करना, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला तवाज़ुन से जारी रहेगा। इनको इंगेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकी तरफ से आने वाली जो तजावीज़ हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए, वो इस एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को साजगार बनाएंगी ताकि पाकिस्तान मजीद तरक्की कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। चेलाराम साहब हमारे साथ मौजूद थे, फैसल हमारे साथ थे। आज यकीनन एक बहुत खुशी का दिन है, इस संगे मील को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।